ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सो सब कर्मा की खाय। सब कर्मा की खाय नाम केवल बिन सारा। सब इंद्रिया का भोग करन कारण विचारा। करद सबद के प्रेम बिन परम मोक नहीं जाय। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान माया मिलन उपाय। महापुरुष फरमाते हैं, बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। जाय न सके छूट कर जो न छुड़ावे पीओ। ये जीव आया तो था सुख के लिए, संसार बना हमें सुख मिलना चाहिए इसके लिए। एक पद है ब्रह्म का, एक पद है माया का, और एक पद है सत्स्वरूप आनंद पद का। तीन पद है। संतों ने कहा है, ब्रह्म माय सुख दुख नहीं, हर माया दुख को रू। अमर सुख माया अखंड, सुखिया वो देश अनु। शरीर धारण नहीं किया थी, हम ब्रह्म में थे, हमें शरीर नहीं मिला था, तब की स्थिति क्या थी? तो ब्रह्म माय सुख दुख नहीं, वहां न सुख था न दुख था। फिर सुख के लिए हमको डाला गया शरीर में, हम माया में आ गए। फिर ये तो यहाँ दुख ही दुख है, माया दुख को रूप। फिर अब जाना कहाँ? दुख से छुटकारा कैसे हो? ये मोह का बंधन कैसे छूटे? तो जाना पड़ेगा उस देश में जहां अमर सुख है, जहां की माया खंडित नहीं है, वहां अखंड माया है, वहां अखंड सुख है। अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनूप। ऐसा वो देश है, वो अनुपम है, उपमा दी नहीं जाती, और जीते जी उस देश में जाना पड़ता है। इसके लिए करना क्या है? भगवान गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया, कहने लगा, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, दुखी दुख है, कहीं भी चैन नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है, मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम सचमुच सुखी होना चाहते हो? क्या सचमुच तुम्हारे अंदर सुख की चाहना है? उसने बड़ी नम्रता से कहा,
हाँ भगवान, संसार में मुझे जरा सा ही सुख नहीं मिला, मैं सुखी होना चाहता हूं, मुझे उपाय बताओ। भगवान बुद्ध ने कहा, आप सच कह रहे हो, संसार में नाम मात्र सुख है, ये जगत में नाम मात्र सुख है, यहां दुख ही दुख है। कोई तन दुखी, रोग से व्याप्त, व्याधिग्रस्त, बीमार, इसको कहते हैं तन दुखी। हम देखते हैं संसार में सब अपना अपना कर्म का भोग भोग रहे हैं। कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है। मन जैसा चाहता है वैसा होता नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं। मन के कारण हम सुखी होते हैं तो मन के कारण हम दुखी होते हैं। और मन चाहता है माया को, तन चाहता है आराम। मन चाहे माया को, तन चाहे आराम, दुविधा में दोनों गई माया मिले न राम। यही तो बड़ी दुविधा है हमारे सामने। न तो हम पूरी तरह से माया का सुख ले सकते हैं, न पूरी तरह से भक्ति करके ब्रह्म का सुख ले सकते हैं। बीच में ही हम अटक जाते हैं। तो कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है तो कोई धन दुखी है। दुखी ही दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। महाराज ने भी कहा है, सर्व दुखी लो तंदर सुखिया कोई न हो। शरीर धारण करने वाला कोई सुखी हो ही नहीं सकता। हाँ, सुख का आभास हो सकता है, अपने आप को सुखी मान सकता है। सुखी मानना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम वास्तव में सचमुच सुखी होना चाहते हो तो मोह को छोड़ो। जिस वस्तु को हमने पकड़ के रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये पकड़ हमारी छूटती नहीं तब तक कोई उपाय नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, हंसा चाढ़ो निजग को नेह, जगत सुतोड़िए। हंसा चाढ़ो निजग को नेह, जगत सुतोड़िए। सतगुरु सुकर हेत सायब दिस जोड़िए। हंसा सतगुरु सुकर हेत सायब दिस जोड़िए। आसान फार्मूला, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। घर के घर में रहते हुए, सारे कामकाज करते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए आप सुख को उपलब्ध हो सकते हो। केवल और केवल जगत से स्नेह छोड़ना पड़ेगा। नानक साहब अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव में सत्संग करने के लिए जा रहे थे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव भक्ति करने का आसान उपाय बताइए। कैसे हम इस पंथ से मुक्त हो, कैसे हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। नानक साहब जा रहे थे, एक शिष्य उसके पीछे पीछे चल रहे थे। रास्ते में एक किसान था, अपने खेत में काम कर रहा था, धान की बुआई। धान की बुआई कैसी होती है आप सबको पता है, हम सब किसान हैं। अभी तो हमारे तरफ वो चीज़ ज़्यादा होती नहीं है, पहले ज़माने में होती थी। धान को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह से जमीन में बोना पड़ता है। उसका बीज डाला नहीं जाता, बीज तो एक जगह डाल के थोड़ा बड़ा होने देते हैं, फिर वहां से उखाड़ते हैं और दूसरी जगह लगाते हैं। नानक साहब ने शिष्यों से कहा कि भाई देख रहे हो ये किसान क्या कर रहा है।
शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुदेव, ये किसान धान की बुआई कर रहा है। बुआई कैसे कर रहा है? यहां से उखाड़ के वहां पे उसको बो रहा है। बस यही है भक्ति का आसान रास्ता। मन को जो जहां लगा है वहां से उसको हटाओ और सद्गुरु में लगाओ, भक्ति में लगाओ, भजन सुमिरन में लगाओ। नहीं तो कहेंगे कि भाई कोई गुरु महाराज आके हमें अमरलोक में ले जाएंगे, यह असंभव है। कोई किसी को अमरलोक ले जा नहीं सकता। चले अपने पांव दिन सो पंथ बतावे, अपने पैर से चलना पड़ता है। महानता उसकी है, धिन्न उसको कहते हैं जो हमको रास्ता बताते हैं। वो केवल सहायक है, रास्ता बताने वाले हैं, आपको ले जाने वाले नहीं है। क्योंकि बंधन में आप अटके हो, बंधन से मुक्त आपको होना है, मुट्ठी आपको छोड़ना है। संसार से आपने प्रेम किया है। इसीलिए संतों ने कहा है, छाड़ो नी जग को नेह, नेह नाम प्रेम। इस संसार से जो तुम्हारा प्रेम है, जो तुम्हारा लगाव है, बस यही दुख का कारण है। मन को यहां से हटाओ, भक्ति में लगाओ, सारा सुख का भंडार तुम्हारे भीतर है, सुख ही सुख है। छाड़ो नी जग को नेह, जगत सु तोड़िए, अलग हो जाओ, टूट जाओ, दिखने को रहो संसार में, मगर संसार आपको छूना नहीं चाहिए। सतगुरु सु कर हेत करना पड़ेगा सदगुरु से। सदगुरु बाहर भी है तो सदगुरु भीतर भी है। भीतर के सदगुरु से हेत करनी है, हेत नाम प्रेम। भीतर का शब्द रूपी सदगुरु के साथ इस सुरती को जोड़ना है और निरंतर उसमें रहना है। इसको कहते हैं ध्यान, इसको कहते हैं सुमिरन, इसको कहते हैं अभ्यास। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, आपकी सारी बात, सारा ज्ञान मैं समझ गया, आपने जो जो कहा वो मेरे भले के लिए कहा, मगर बीच में ये मन बड़ा रुकावट करता है। मन को कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे संसार से हटाए और भक्ति में लगाए? तो भगवान कृष्ण ने कहा था, असंशय महाबाहो मनो दुराग्रहम चलम। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं। मन बहुत चलायमान है, मन बहुत तेज है। देखते हैं मन के अंदर एक क्षण में हजारों विचार आते हैं। बहुत तेजी से मन दौड़ता है, एक जगह कहीं टिकता नहीं, एक जगह कहीं रुकता नहीं। असंशय महाबाहो मना दुराग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, तुझे मैं उपाय बता रहा हूं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास कहते हैं ध्यान को, अभ्यास कहते हैं सुमिरन को। ये जो रोज हम भजन करते हैं उसको कहते हैं अभ्यास। हम देखते हैं बड़े बड़े संगीतकार, अब वो तो बड़े बड़े सिटी में रहते हैं, वो रोज अभ्यास करते हैं, उसको कहते हैं वो रियाज। जो भी कोई तबला बजाने वाला हो, कोई हारमोनियम बजाने वाला हो, या कोई सितार बजाने वाला हो, तो सुबह उठ के वो अभ्यास करता है। क्या रोजाना थोड़ी संगीत का कार्यक्रम रहता है? नहीं रहता, वो तो साल में एक आध दो बार रहता है, मगर उसको रियाज करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। हमारे मिलिट्री वाले देश के लिए हमारी सुरक्षा करते हैं, और फौज में वहां पे करते क्या है वो? क्या रोज युद्ध होता है? युद्ध तो कभी कभार होता है, मगर फौज को अटेंशन रखना पड़ता है। उसके लिए उससे अभ्यास करवाया जाता है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक पसीने से लथपथ हो जाते हैं।
क्यों कि जब चढ़ाई का मौका आए तो ये तुरंत चढ़ाई करे और दुश्मनों का सामना करे। ये जो हम कर रहे हैं सब अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास से न तू कौन्तेय वैराग्येयच्च गुह्यम। अभ्यास भी चाहिए तो वैराग भी चाहिए, और वैराग आता है ज्ञान से, वैराग आता है सत्संग से। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, ज्ञान की चोट नहीं लगेगी, तब तक वैराग नहीं आता है। महाराज कहते हैं लाख बात की एक बात है, लाख बात की एक बात है, प्रगट के मुँह जाई रे, प्रगट के मुँह जाई। सतगुरा जी सुमन दूजन लागो, सतगुरा जी सुमन दूजन लागो। जब बनसी घट माई, जब बनसी घट माई। लाख बात की एक बात महाराज कह रहे हैं। लाख बात सुनो मत सुनो, लाख बात संसार की मानो मत मानो, मेरी एक बात मानो, वो भी प्रकट कह रहा हूं, बजा बजा के कह रहा हूं। संसार से आप ऐसे ही अलग नहीं हो सकते। आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु से डरना पड़ेगा, सदगुरु का डर रखना पड़ेगा। जब तक नहीं डरोगे तब तक घट में प्रकाश नहीं होगा। ये डर से ही सत्ता आती है। डर ऐसा नहीं है, एक आदर युक्त डर। सतगुरा जिसु मन धूजन लागो, जब बंसी घटमाई दे। गुरु के ज्ञान से डरना पड़ेगा। गुरु ने जो कहा है वो अगर हम नहीं करते हैं तो इसका डर चाहिए। महाराज कहते हैं के सुकराम धृगनर वाकु, सदगुरु को डर नाही बे, और जिन प्रताप मिले आनंद में सत्स्वरूप के माई बे। तो जगत से स्नेह तोड़ना है और वही प्रेम भक्ति में लगाना है, सदगुरु में लगाना है। सतगुरु सु कर हेत साहेब दिस जोड़िए। यहां से टूटना है, वहां से जुड़ना है, बस यही एकमात्र उपाय है। आगे कह रहे महाराज, विष प्याला सब छाड़ अमीर पीजिए, विष प्याला सब छाड़ अमीर पीजिए। तन मन दिल को साच साहेब को दीजिए, तन मन दिल को साथ साहेब को दीजिए। हंसा चारो निजग को नेह जगत सुतोड़िए, सतगुरु सु कर हेत साहेब दिस जोड़िए। विष प्याला सब छाड़। विष क्या है और अमृत क्या है? हमारी व्यवहारिक भाषा में जो पॉइजन है हम उसे विष कहते हैं, और अमृत का केवल नाम ही सुना है,
ना अमृत देखा है, ना अमृत पिया है। महाराज कहते हैं कि वो विष तो विष है, मगर ये जो विषयों का सुख हम ले रहे हैं यही तो हमारे लिए जहर है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 कर्मेंद्रिया और ये 5 ज्ञानेंद्रिया रात दिन ये विषयों के सुख में लगी है। और इंद्रियों का राजा मन ये भी विषयों का सुख चाहता है। सुरती मन के साथ है, हम मन के साथ पूरी तरह से बंधे हैं। तो ये जहर हम रोज पी रहे हैं, इस विषय को छोड़ना पड़ेगा। विष प्याला सब छाड़, इसके लिए हम नहीं आए। ये तो हर योनि में हमने किया और सब करके देख लिया, न मृत्यु टली, न डर मिटा, न सुख आया, न आनंद मिला। ये विषयों के कारण हम भटकते 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 युगों से भटक रहे हैं। अब इसको छोड़ना पड़ेगा। विष प्याला सब छाड़, हे हंसो आप इस विषय सुख लेने के लिए नहीं आए हो, आप बंधन से मुक्त होने के लिए आए हो। आप अमृत पीने के हकदार हो, आप अमृत पियो। और अमृत है तुम्हारे भीतर, विष भी हमारे भीतर है तो अमृत भी हमारे भीतर है। एक काया रूपी कलश, इसमें अगर ज्ञान नहीं मिला, अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो जाहिर है हम विष ही पी रहे हैं। सारा संसार मर रहा है, काल के दायरे में है ये विषयों के कारण। तो विषय को छोड़ो। महाराज कहते हैं प्रेम पियाला दूजा रस छाड़ो, प्रेम पियाला दूजा रस छाड़ो, तामस तिमर मिटाय के चरणा चित गाढ़ो, तामस तिमर मिटाय के चरणा चित गाढ़ो, प्रेम पियाला पी। ये नाम का रस, ये सुमिरन में जो आनंद आता है वही है अमृत। पियो। दरिया इमरत नाम अनंता, जाको पी पी अमर हुए संता। इसी नाम का प्राशन करते करते ये संत अमर हो गए और आप भी अमर हो जाओ। इसके लिए विषय सुख छोड़ना पड़ेगा। विषय सुख ऐसे नहीं छूटता है। इंद्रिया उसकी आदि है, मन ये सब चाहता है। तो इसीलिए संतों ने कहा है कि मन को भक्ति में लगाओ, धीरे धीरे आपके अंदर वैराग आएगा। महाराज कहते हैं जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो भे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिडारो भे। सदगुरु चाहिए वैसा। सदगुरु के शरण में जाने पर वो हमारे भीतर नाम की जागृति कराते हैं। फिर उस नाम के साथ, उस शब्द के साथ जब सुरती लगती है तब ये संसार से वैराग आता है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार छूट जाता है, क्योंकि धीरे धीरे अंदर से वो चाहना मिट जाती है। सत्य स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी बे। अगर वो प्रेम नहीं है तो कठिन है, मुश्किल है। लागी रे चोट शब्द की, तन में बिसर गई सुध सारी बे। चोट लगती है शब्द की, चोट लगती है ज्ञान की, तो फिर सुध बुध सारे भूल जाते हैं।
तन मन दिल को साथ साहिब को दीजिए। अगर सचमुच आप आनंद में रहना चाहते हो, सुख में रहना चाहते हो, शांति आपके जीवन में आनी चाहिए, तो विश्वास के साथ भक्ति में उतरो, सुमिरन करो। तन मन दिल को साच साहिब को दीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मान हमारी बात कहूँ समझाए वो, मान हमारी बात कहूँ समझाए वो, यो मोसर दिन आज बोर नहीं पायबो, यो मोसर दिन आज बोर नहीं पायबो। हंसा छाड़ोनी जग को नेह जगत सुतोड़िए, कर सतगुरु सुहेत सायब दिस जोड़िए। महाराज फरमा रहे हैं, मान हमारी बात। समझा के कह रहे हैं, हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे रो। पुकार पुकार के संत कह रहे हैं कि काल आपको छोड़ने वाला नहीं है। काल सिराने जम खड़ो है, जो संग छाया जोय। जैसे आपकी छाया आपका पीछा नहीं छोड़ती, वैसे काल आपका पीछा नहीं छोड़ता। हम सब काल के रेंज में है। जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ तो उसके मुख में चले गए हैं, बाकी बचे हैं सब उसके गोद में है। जब चाहे तब खा सकते हैं। 1,00,000 जीव काल का रोज का आहार है, और 1,25,00,000 जीव रोज पैदा होते हैं। तो इसके लिए मान हमारी बात, महापुरुष की बात मानना पड़ेगा, संतों के ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। मान का मतलब क्या है? जैसा महापुरुषों ने कहा है वैसा करो। जो त्यागने को कहा है उसको त्यागो, जो धारण करने को कहा है उसको धारण करो, तभी काल से बचेंगे। नहीं तो काल छोड़ने वाला नहीं है। मान हमारी बात कहूँ समझाए वो। हे हंसा, मैं तुम्हें समझा समझा के कह रहा हूं, तुम मेरे ज्ञान को धारण करो। बांदा और सकल ईस कासी, बांदा और सकल ईस कासी, मेरी शरण हंस जो आवे, मेरी शरण हंस जो आवे, सो पिछताना पड़ेगा।
और पिस्ताने पर भी कोई उपाय नहीं होगा। अभी जीते जी पछताओ, यही परम पछतावा है। ज्ञान से सब समझो, सब सुनो और धारण करो। अगर धारण नहीं करोगे तो महाराज